हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो है दोस्तों, उसमें हम बात करने वाले हैं अमीबा प्रोटियस के बारे में, जिसमें अमीबास का जीनस है और प्रोटियस क्या है, इसका स्पीसीज़ होता है। तो अमीबा प्रोटियस क्या है, एक यूनिसेल्युलर जीव होता है और ये प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करता है। कैसा होगा, ये यूनिसेलुलर होगा, प्रोटोजोआ फाइलम से बिलोंग करेगा। इसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो इसके बारे में हम अभी और जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमीबा प्रोटियस के बारे में, कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, अमीबा प्रोटियस इज़ ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ कॉमनली फाउंड ऑन द बॉटम मड और एंड underside of aquatic vegetation in fresh water, pond, ditches, lakes, pools and slow running water। तो अमीबा क्या है, एक तो ये प्रोटोजोआ फाइलम से है, यूनिसेल्युलर है और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि ये पूरी दुनिया में सब जगह ये पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इट इज़ कॉमनली फाउंड ऑन द बॉटम मड और एंड अंडर साइड ऑफ aquatic vegetation इन फ्रेश वाटर, पाउंड, बीचेस, लेक्स, स्लो रनिंग वाटर। तो इसका मतलब ये है कि तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके साथ साथ जैसे कि ये मड वगैरह में पाया जाएगा, मड के बॉटम में, एक्वाटिक वेजिटेशन में, फ्रेश वाटर में, पॉन्ड में या लेक्स वगैरह में या पूल्स वगैरह में, या स्लो रनिंग जो वाटर होता है जो धीरे धीरे मतलब बहता है पानी, उसमें ये पाया जाता है। इसके नीचे हम देखेंगे कि इट ऑकर्स abundance in those water which contain bacteria and organic substance। तो उस वाटर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे, अमाउंट में पाए जाएंगे जिसमें बैक्टीरिया और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। प्लाज्मा लेमा, तो मैंने बताया था कि इनके बॉडी के जो चारों तरफ एक लेयर पाई जाएगी। ये जो लेयर होगी ये पेलिकल या सेल वॉल नहीं होगी, बल्कि सेल मेम्ब्रेन होगी। तो उसको सेल मेम्ब्रेन भी आप बोल सकते हो, और या फिर आप इस यूनिट मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, ये प्लाज्मा लेमा। तो अमीबा possesses नो पेलिकल, अमीबा possesses नो पेलिकल, नो सेल वॉल। द बॉडी इज कवर्ड बाई a thin delicate plasma membrane और यूनिट मेम्ब्रेन। तो बॉडी इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन से कवर्ड होगी और सेल मेम्ब्रेन या नहीं होगा, सेल वॉल या पेलिकल से ये कवर नहीं होगी। दिस मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, एग्जाम्पल राइट वाटर एंड सम सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू इट, इट आल्सो हेल्प इन एडिशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा अमीबा का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिलेक्टिव परमेबल होता है। मतलब कि सिलेक्टिव का मतलब ये हो कि जो सिलेक्टेड चीज़ होंगी वही उसकी बॉडी के अंदर इंटर कर सकेंगे, जैसे कि वाटर हो गया या सॉल्यूट हो गया, वाटर या फिर सॉल्यूट, ऐसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पास हो सकेंगे, इसके अंदर जा सकेंगे। तो दोस्तों, सॉल्यूट ऐसा मतलब कि कंपोनेंट होता है जो कि सॉल्वेंट में जाकर घुल जाता है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो वाटर या सम स्मॉल सॉल्यूट जो होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये इनके अंदर परमेबल होते हैं, इसकी बॉडी के अंदर ये जा सकते हैं। और एडेशन में भी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एडेशन में भी काम देता है, मतलब कि बॉडी सरफेस को, किसी भी सरफेस इनको अगर चिपकाना है तो उसमें भी ये वर्क करता है। इसके आगे हम जान साइटोप्लाज्म के बाद हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में। इन नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स विजिबल अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप आर फाउंड विद इन द एंडोप्लाज्म। तो मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो ये ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, इनको एंडोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहेंगे, क्योंकि ये एंडोप्लाज्म में पाए जा रहे हैं। अब इसमें न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल है, फुल वैक्यूल्स इस टाइप के हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस के बारे में बात करूँगी आपसे। In a proteus, amoeba proteus, nucleus is single, flattened, biconcave dish like a human erythrocyte।
तो जो ए प्रोटीयस में न्यूक्लियस होगा वो तो सिंगल होगा, एक होगा, फ्लैटन होगा, चपटा होगा, बाइकॉन्केव डिस्क लाइक शेप का होगा और ह्यूमन एरिथ्रोसाइट के जैसा होगा, मतलब कि जो आरबीसीज होती हैं ह्यूमन में उनके तरीके से इनका शेप होगा। इट इज़ बाउंड बाई अ थीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़, सॉरी यहाँ पे कुछ मैंने गलती से लिख दिया, विच इज़ डबल एंड इंटरसेप्टेड बाय पोर्स। तो ये जो न्यूक्लियस से चारों तरफ से इसका न्यूक्लियर पोर होगा और ये डबल, जो कि डबल मेम्ब्रेन होगा और उसमें पोर्स भी पाए जाएंगे। न्यूक्लियर प्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर प्लाज्म पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, उसको हम न्यूक्लियर प्लाज्म बोलते हैं। इट इज़ ए क्लियर एक्रोमेटिक सब्सटेंस। ये कैसा होता है? एक क्लियर एक्रोमेटिक सब्सटेंस होता है। एक्रोमेटिक सब्सटेंस का मतलब हुआ कि बिना रंग के होगा, कलर नहीं होगा उसका। न्यूक्लियस विच हाउसेस मोस्ट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ अमीबा। इफ न्यूक्लियस इज समहाउ रिमूव्ड फ्रॉम द सेल क्विकली डाइज। तो न्यूक्लियस में सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ये बॉडी को भी कंट्रोल करता है, जो भी काम होगा वो न्यूक्लियस करेगा। तो इसके साथ साथ अगर न्यूक्लियस को बॉडी से रिमूव कर देंगे तो क्या होगा कि सेल क्विकली डाइज हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल के बारे में जानेंगे। इट इज़ बेसिकली अ वाटर बबल विद इन द एंडोप्लाज्म। इट्स फंक्शन इज टू एक्सक्रीटिंग इट्स वेस्ट फ्रॉम द सेल्स and amoeba regularly moves to water surface when it needs to be discharged waste and excess water। तो ये बेसिकली वाटर बबल के तरीके से होता है जो कि एंडोप्लाज्म में पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है क्योंकि बॉडी में से जो भी एक्सेस वाटर है बॉडी में उसको बॉडी से बाहर निकालना, इसका फंक्शन यही होता है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है बेकाम का होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, इसका काम यही होता है। तो यहाँ मैंने फिगर शो किया है, देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं ये फूड वैक्यूल शो किया गया है। ये क्या है? ये फूड वैक्यूल शो किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फैट के ड्रॉपलेट शो किए गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है, कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल है ये। इसके अलावा यहाँ पे लाइसोसोम शो किया गया, इससे मैं बताया था कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होंगे, तो ये लाइसोसोम शो किया गया है। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियन है, ये सूडोपोडिया मैंने आपको दिखाया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है, सॉरी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस है। ये एंडोप्लाज्म है, ये एक्टोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है जो बॉडी की बाहर की कवरिंग होती है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि मैं बताऊँगी कैसे भी फूड को इनगल्फ करता है। तो सूडोपोडिया क्या करता है, इसके जो फूड ऐसे कोई फूड है उसको खाना है, तो सूडोपोडिया उस फूड को अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से उसको फूड को पकड़ लेता है, फिर बॉडी सरफेस से ये फूड क्या है अमीबा के बॉडी के अंदर चले जाता है, जिससे कि देखिए यहाँ पर ये शो किया गया है। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे फूड वैक्यूल के बारे में। फूड वैक्यूल इज बेसिकली अ स्टोरेज यूनिट ऑफ फूड एंड इज फॉर्म ओनली व्हेन द अमीबा हैज़ इंगल्फ इट्स प्रे कम्प्लीटली। तो जब अमीबा अपने प्रे को कम्प्लीटली इंगल्फ कर लेता है, अपने बॉडी खा लेता है, निगल लेता है, तब ये फूड वैक्यूल क्या होता है? फॉर्म होता है, बनता है। तो ये फूड वैक्यूल क्या है? एक तरीके का स्टोरेज है फूड के लिए। देन डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज, जब उसने फूड को इंगल्फ कर लिया अंडर फूड वैक्यूल के अंदर, वो स्टोर हो गया फूड जो उसने इंगल्फ किया था, उसके बाद एंजाइम जो है वो वैक्यूल के अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर रिलीज होगा, निकलेगा। एक ऐसा एंजाइम होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, डाइजेस्ट करने के लिए होगा। Amoeba also shows other organelles like endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi body, mitochondria, water globules, crystals। इस तरीके से बहुत सारे इसमें ऑर्गेनेल शो किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए फिगर में शो किया गया है किस तरीके से, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, केंद्रिका जिसको बोलते हैं, ये क्या है? फूड वैक्यूल है, सूडोपोडिया, कॉन्ट्रैक्टेड वैक्यूल शो किया गया, आप लोग देख सकते हो। एंडोप्लाज्म, ये है एक्टोप्लाज्म,
सेल मेम्ब्रेन जो बॉडी की चारों तक कवरिंग होगी उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो बाहर की तरफ का प्लाज्म रहेगा साइटोप्लाज्म उसको एक्टो, अंदर की तरफ का एंडो। कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल क्या करेगा, बॉडी से एक्सेस वाटर को बाहर निकलेगा, बबल टाइप का होगा। सूडोपोडिया क्या करेगा, फूड को इंगल्फ करने में मदद करेगा। फिंडर लाइक प्रोजेक्शन होगी। ये फूड वैक्यूल में फूड स्टोरेज होगा, फूड का डाइजेशन होगा। न्यूक्लियस है जो सारे इसी के मतलब कि जितनी भी यूनिक इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर रहेगी। इसमें ओनली माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया इस फिगर में, और भी बहुत सारे इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं जो दूसरी फिगर में शो किया गया है। तो ये मेरी वीडियो थी एमीबा के बॉडी स्ट्रक्चर पर। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।